ने एक बार फिर ऐसा दावा किया है जिसने सियासत को दिल्ली से लेकर यूपी तक भड़का दिया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आतंकवादी का नाम ले रही तो उसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका लालन पोषण उसी संस्कारों में हुआ है। मेरा चैलेंज है आतिशी जी को, एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी पेपर ऐसा दिखा दे जहां पर एलजी साहब ने कहीं ऑर्डर किया हो किसी एक मंदिर तोड़ने का। अप्रैल 2024 में जब रामनवमी हो रही थी, उस समय पर 2 मंदिरों को तोड़ने का फतवा किसने जारी किया था? वो सिर्फ झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बयान है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। आतिशी जी का जो बयान है और उन्होंने दाऊद से जो तुलना की, जो पार्टी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे नेताओं के साथ चुनाव लड़ती है, उनके लिए वोट मांगती, वो पार्टी जो कन्हैया कुमार को ऐसे नारे लगाने वाले दिन अगले दिन मिलकर फोटो शूट करती, बाटला कांड में आतंकवादी मरने पर जो रोते हैं, उनके दिमाग में दाऊद का भूत घूमता है। एक तरफ दिल्ली में मौसम का पारा ठंड से गिरता जा रहा है तो दूसरी तरफ सियासी पारा आरोपों से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में होने वाले चुनाव के पहले जनता को लुभाने के लिए सियासत जिस कदर हो रही है, वो लड़ाई अब मुद्दों से फिसलकर धर्म, चिट्ठी और आरोपों पर भी आ गई है। तू डाल डाल तो मैं पात पात वाला अंदाज देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी इस बात पर ताल ठोक रही है कि पुजारियों की सबसे बड़ी शुभचिंतक वो है, लेकिन बीजेपी महज इसे छलावा करार दे रही है और आंकड़ों के साथ आम आदमी पार्टी के कारनामे जनता के सामने रख रही है, जिसमें फिलहाल पोस्टर सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, दोनों ही तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरों के मायने अलग है। पहली तस्वीर बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस स्कैम 2024 पोस्टर में बीजेपी ने केजरीवाल पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का बड़ा आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तस्वीर में केजरीवाल का वीडियो है जो खुद आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को GOAT थीम वाले मोशन पोस्टर में किसी नायक की तरह दिखाने की कोशिश की है। यही नहीं, केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है और आरोप बीजेपी पर ऐसा लगाया जो किसानों को भड़काने वाला माना जा रहा है। आप पहले ये ट्वीट देखिए। केजरीवाल ने इस ट्वीट के सहारे एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश की है। पहला निशाना पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफत में बुलंद हो रही किसानों की आवाज को साधने की। दूसरी कोशिश में केजरीवाल ने किसानों को भड़काने का भी प्रयास किया है। केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने 3 साल पहले जो कृषि कानून वापस ले लिए थे, उसे फिर से लागू करने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस दावे के पीछे का कोई अधिकार केजरीवाल ने नहीं दिया, न ही सूत्रों का जिक्र। केजरीवाल के इस कदम के पीछे उनकी डिफेंस की सियासत मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आतिशी सरकार को दिल्ली में किसानों की स्थिति पर एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। पहले आप इसे समझिए। शिवराज सिंह ने पत्र में लिखा कि अत्यंत दुख के साथ लिख रहा हूं कि आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार द्वारा दिल्ली में लागू करने से रोका गया। आपकी सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है। दिल्ली में किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किए जाने से किसान लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपको पत्र लिखकर दिल्ली के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन चिंता का विषय है कि आपकी सरकार ने समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया। सीएम आतिशी ने इस चिट्ठी पर जवाब भी दिया है। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। आतिशी ने जवाबी चिट्ठी में जब इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया तो अब बवाल उस पर शुरू हो गया है। बीजेपी ने आतिशी पर इसके लिए जमकर हमला बोला। तो आतिशी अगर किसी आतंकवादी का नाम ले रही तो उसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका लालन पोषण उसी संस्कारों में हुआ है। और जहां तक कृषि मंत्री की बात है, कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिख के बताया कि दिल्ली में किसानों की हालत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और बदतर की है। दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी दिल्ली को किसानों को ट्रैक्टर लेना हो तो वो हरियाणा या यूपी से लेते हैं। क्यों? दिल्ली में 35% टैक्स लगाया जाता है। तो किसानों की कभी इन्होंने देखभाल तो की नहीं। तो अगर वो किसानों को लेकर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं तो अच्छा होता कि आतिशी मार लेना कुछ योजनाओं को लेकर कृषि मंत्री से बात करती। आतिशी जी का जो बयान है और उन्होंने दाऊद से जो तुलना की, जो पार्टी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे नेताओं के साथ चुनाव लड़ती है, उनके लिए वोट मांगती, वो पार्टी जो कन्हैया कुमार को ऐसे नारे लगाने वाले दिन अगले दिन मिलकर फोटो शूट करती, बाटला कांड में आतंकवादी मरने पर जो रोते हैं, उनके दिमाग में दाऊद का भूत घूमता है। आम आदमी पार्टी पहले से धर्म के नाम पर सियासत, वोटों में फेरबदल करने को लेकर सवालों के घेरे में है और किसानों का मुद्दा जब उठा तो चिट्ठी में आतंकों का जिक्र आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला बन गया है।
लेकिन मानो कि आम आदमी पार्टी हार मानने को तैयार ही नहीं है। पार्टी ने अपने सोर्सेज का हवाला देते हुए फिर से आरोपों को बुलंद किया तो पलटवार बीजेपी का भी आ गया। आपकी सरकार मोदी जी पूंजीपति मित्रों के साथ मिलके अगर इस देश में फिर से काला कानून तीनों लागू करना चाहते हैं तो ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। हमें जो जानकारी मिली है वो तीनों काला कानून किसानों का फिर से देश में मोदी जी और उनकी पार्टी लागू करना चाहती है। पहले इस पे सफाई दें। जाने का समय आ गया केजरीवाल साहब, आज भी प्रश्न उठा रहे हैं। अरे उत्तर दीजिए, 11 साल से अब सरकार में हैं, आपने क्या किया 11 सालों में? पोल्यूशन पर आपने कहा था, आपने कुछ नहीं किया, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई। आपने कहा था यमुना सिप एंड डिप होगा, आज यमुना जहरीली होगी। आपने कहा था कि मैं किसानों को पंजाब में टॉप अप दूंगा, आज तक टॉप अप नहीं मिला। किसानी कर्जा माफ करूंगा, नहीं मिला। हर घर नौकरी दूंगा, नहीं मिली। यही नहीं, दिल्ली में चुनावी बिसात पर धर्म वाले दांव भी लगातार चले जा रहे हैं। पुजारियों और घंटियों को हर महीने 18,000 रुपए देने के ऐलान के बाद से ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस समय अपने आप को हिंदुओं का हितैषी दिखाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पहले आतिशी ने एलजी को मंदिर को न तोड़ने का पत्र लिखा, लेकिन जब एलजी कार्यालय ने यह आरोप खारिज कर दिया तो भी इस पर सियासत रुकी नहीं और बीजेपी ने इसके लिए आतिशी को खुला चैलेंज कर दिया है। और मेरा एलजी साहब से और बीजेपी की केंद्र सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा ना जाए, डिमोलिश ना किया जाए, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं आहत हों। मेरा चैलेंज है आतिशी जी को, एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी पेपर ऐसा दिखा दे जहां पर एलजी साहब ने कहीं ऑर्डर किया हो किसी एक मंदिर तोड़ने के लिए। सिर्फ एक जानकर बवंडर बनाने के लिए एक रिलीजियस एनक्रोचमेंट कमेटी है, उसमें दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री उसमें रहते हैं, वह कोई रिकमेंडेशन करते हैं, उसके बाद एलजी उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और जो मेरी जानकारी, एलजी साहब ने इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई के लिए कोई सैंक्शन नहीं दिया है। आतिशी के आरोप के पहले केजरीवाल ने पुजारियों और घंटियों को भत्ता देने का ऐलान किया था। फिर इसके अगले दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर सवाल करते हैं, यानी केजरीवाल की चिट्ठी के पीछे की कवायद भी दिल्ली चुनाव में हो रही सियासत को धर्म के इर्द गिर्द रखने की थी और यही कवायद मुख्यमंत्री आतिशी भी आगे बढ़ा रही है, जिसे मंदिर को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसे एलजी ने झूठा करार दे दिया। अब इस पर बीजेपी की तरफ से बयानों की बौछार हो रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आतिशी जी, अप्रैल 2024 में जब रामनवमी हो रही थी उस समय पर 2 मंदिरों को तोड़ने का फतवा किसने जारी किया था? आपके पीडब्ल्यूडी विभाग ने। उससे पहले 2023 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिखाया है कि किस प्रकार से 50 वर्षीय मंदिर तोड़ने की साजिश आपने रची थी। तो इसीलिए आज वो लोग जो मंदिर को लगातार अपमानित करते हैं, और गोपाल इटालिया का बयान है, आपके बड़े नेता है, कहते हैं कि मंदिर शोषण का घर होते हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। धार्मिक स्थल बने पूजा पाठ के लिए कि ध्वस्त करने के लिए? वो सिर्फ झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। ये झूठ बहुत तगड़ा बोलते हैं। और इसलिए क्यों आतिशी इस बात को कहकर के दिल्ली की राजनीतिक फिजा को खराब करने की कोशिश कर रही हैं? मुझे लगता है ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी का, कि अब जब सामने दिखाई देता है कि चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है तो किसी भी तरीके से दिल्ली की हवा को बिगाड़ो। कम से कम इस प्रकार का आचरण एक मुख्यमंत्री से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बीजेपी का सीधा सवाल है कि जब आम आदमी पार्टी 10 सालों से दिल्ली की सत्ता में थी तो इससे पहले वो ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठा रही थी? सवाल सियासी हालातों को देखते हुए वाजिब भी माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दे रही है। इसीलिए सियासत आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को महज चुनावी गेम सेट करने की कवायद ही मान रही है।